सदा दुख से बचने का और सुख को अपने पास समेट कर सहेज कर रखने का असफल प्रयास करता ये मानव मन। सदा दुख से बचने की चेष्टा और सुख को अपने पास बांधे रखने का प्रयास, और वस्तुतः दोनों के मूल में क्या है? अज्ञान है। जब तक सुख और दुख की परिभाषा ठीक नहीं होगी, जब तक सुख और दुख के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तब तक अनंत अनंत जन्म मानव मन यही चेष्टा करेगा, सुख को बांध के रखने का प्रयास करेगा। और जैसा मैंने कहा, दुख से बचने की असफल चेष्टा आप में हम सब देखें तो अपने जीवन में हम यही करते आए हैं, आज भी यही कर रहे हैं। आपकी मेरे जीवन में जितनी चेष्टा है वो सब इसीलिए है कि किस प्रकार दुख से बचा जाए और किस प्रकार सुख को अपने निकट रखा जाए, किस प्रकार सुखी हुआ जाए। और इसके मूल में क्या है? सुख और दुख की अनुचित परिभाषा है, त्रुटिपूर्ण परिभाषा। क्योंकि जैसे ही सुख और दुख की खबर पड़ती है, जैसे ही सुख और दुख के वास्तविक स्वरूप का बोध होता है गुरु के ज्ञान से, कृपा से, तैसे ही मन सुख दुख से पार चला जाता है। पूर्व मैंने आपको निवेदन किया था, ये मनुष्य देह की इतनी महिमा शास्त्रों ने, पुराणों ने, संतों ने, भक्तों ने क्यों गाई है? कुछ देह ऐसे हैं जिन्हें पाकर केवल कष्ट पाया जाता है, केवल दुख भोगा जाता है। दुख भोगने के लिए ही उन देहों का निर्माण किया गया है, यातना देह कहा जाता है उन्हें। कुछ देह ऐसे हैं जिन्हें पाकर केवल सुख ही भोगा जाता है, वहां दुख स्पर्श नहीं करता। लेकिन सुख दुख से किसी को यदि पार चले जाना है, कोई सदा सदा के लिए इस सुख और दुख के द्वंद्व से यदि मुक्त हो जाना चाहता है, तो उसके लिए फिर मानव देह है। मानव देह पाकर कुछ ऐसा साधन किया जा सकता है, मानव देह पाकर कुछ ऐसा पुरुषार्थ किया जा सकता है जिससे जीव सदा सदा के लिए सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जो एक देह पाकर दुख भोग रहा है वो सुख पाएगा, और जो सुख भोग रहा है वो दुख पाएगा। एक बात स्मरण रखिए, पूर्व भी मैंने आपसे कहा था, रचनाकार ने एक ताना और एक बाना लेकर प्रत्येक वस्तु की रचना की है। सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख। उसकी अवधि, उसका काल छोटा बड़ा हो सकता है, होता है, पर है। सुख के पीछे दुख है, दुख के पीछे सुख है। और संसार का सुख देखो भाई, तो मुझे लगता है सुख में ही दुख है, पीछे क्या, सुख में ही दुख है, सुख में ही दुख है। और किसी संत के पास रहकर जीवन जीने की कला आ जाए, कोई संत आपको भगवत चरणों में समर्पण की युक्ति बता दे, आप समर्पण की कला यदि सीख जाएं, तो फिर दुख में ही सुख है, फिर दुख में ही सुख है। बस यही विचार करती द्रौपदी खड़ी हैं उस जीर्ण शीर्ण कुटिया के द्वार पर। मन में बड़ी उमंग और उत्साह भी है कि ऐसा शौर्य और पराक्रम से युक्त पति मैंने पाया है, और कैसा देवताओं के आभा मंडल को भी लजा देने वाला ये अग्रज है, जिसे देखकर भक्ति करने को मन करता है, जिसे देखकर प्रणाम करने की इच्छा होती है। और मन ही मन अपने प्राण सखा श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करती द्रौपदी प्रतीक्षा कर रही हैं कि अब मेरे लिए श्री कृष्ण ने और कौन से विधान की रचना की होगी, अब आगे क्या देखूंगी। गणना तो कर रही है द्रौपदी की, आज तक जो भी सोचा वैसा हुआ कहां। कितने करो मनोरथ माला, पर भावी परदा काला। तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम
आहा, कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं संत ने। कितने करो मनोरथ माला, मन कितनी भी उछल कूद कर ले, पर एक बात निश्चित है, पर भावी पर पर्दा काला। यहाँ एक बात मुझे और भी कहनी है, जो लोग भविष्य को जानने की चेष्टा करते हैं वो वस्तुतः अपनी हानि ही कराते हैं। कुछ ऐसा है जो ईश्वर ने अपने हाथ में रखा है, जो प्रभु ने अपने हाथ में रखा है, और ध्यान रखना आपके मेरे हित का विचार करके ही अपने हाथ में रखा है। वो प्रभु के हाथ में ही शोभा पाता है, उसे प्रभु के ही हाथ में रहने दीजिए। तो द्रौपदी तो अपने मन में श्री कृष्ण के पावन चरणों का स्मरण करते हुए केवल अब प्रतीक्षा कर रही है, अब क्या होगा, अब और कौन सी घटना का पटाक्षेप श्री कृष्ण की लीला करेगी। गणना भी कर रही है कि भाई आज तक जो भी सोचा वो हुआ कहां। पहले मन प्राण अर्पित किए कृष्ण के चरणों में, कृष्ण ने हृदय मंदिर में अर्जुन को लाकर बैठा दिया। और फिर जब स्वयंवर का दिन आया तो मुझे यहां भी निराश होना पड़ा। कहां मैं प्रतीक्षा कर रही थी आर्यवर्त के सबसे श्रेष्ठ पुरुष की, सबसे वीर पुरुष की, कहां बाट जो रही थी मैं सव्यसाची के आने की, और यहां एक ब्राह्मण कुमार अपनी इस अद्भुत विद्या के बल पर मुझे वरलाया। और कहते हैं अग्रज ने द्वार पर कराघात करते हुए कहा, जैसे ही कहा कि माता देखो आज हम कैसी दुर्लभ वस्तु लेकर आए हैं, और कहते हैं कि माता भीतर भगवद आराधन में बैठी है। वहीं भगवद आराधन में बैठे बैठे आज्ञा दे दी कि जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बराबर बांट लो, जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बराबर बांट लो। और ये कहते कहते जैसे माता ने द्वार खोला तो माता हतप्रभ, करुणामयी, स्नेहमयी, ममतामयी द्रौपदी कहती है कि धरित्री के समान सर्वसहा, मानो सहिष्णुता की मूर्ति वो करुणामयी माँ, लेकिन उसके मुख से ये वज्राघात मेरे हृदय पर हुआ। ये कैसी अटपटी सी बात माँ ने कह दी, क्या मैं कोई वस्तु हूं? अभी कुछ क्षण पहले द्रौपदी को बड़ा गर्व हो रहा था अग्रज के मुख से अपने लिए दुर्लभ शब्द सुनकर कि देखो कैसी दुर्लभ वस्तु हम लेकर आए हैं। और जैसे ही प्रतिक्रिया हुई, जैसे ही माता के मुख से शब्द सुने कि जो लाए हो पांचों भाई आपस में बराबर बांट लो, वज्राघात हो गया द्रौपदी पर। कहते हैं कि विषण्ण हो गया पांचों भाइयों का मुख कि ये माता ने क्या कह दिया। हम तो प्रलय की स्थिति उपस्थित होने पर भी माता का वचन लंघन नहीं कर सकते। जो मां के मुख से हमारे लिए उद्भूत हुआ है उसे प्राण देकर भी निर्वाह करना, यही हमारा जीवन व्रत है। हम माता के वचन का लंघन नहीं कर सकते। कल विराम के क्षणों में मैं आपको यही निवेदन कर रहा था कि कैसे दैवी धरातल पर इन महामानवों ने ये जीवन जिया, कैसा आदर गुरुजनों के प्रति, कैसा आदर मातृ चरणों के प्रति कि मां के मुख से जो निकला है प्राण देंगे, लेकिन उस वचन का लंघन नहीं कर सकते। कहते सबसे बड़ी पीड़ा जो हुई वो माता के हृदय को हुई कि ये मैंने क्या कर दिया। जब बाहर आई और देखा कि सन्मुख कोई और नहीं स्वयं द्रुपद राज नंदिनी खड़ी हैं, अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत सौंदर्य, अप्रतिम आभा मंडल, विधाता की सर्वश्रेष्ठ रचना जिसे मेरा मध्यम पुत्र वर कर लाया है। और ये माता ने क्या कह दिया, ये क्या बो दिया मैंने इस नवागंतुका के मार्ग में, अभी तो इसने पग धरा है, और क्या क्या कंटक बो दिया मैंने इसके मार्ग में। अब क्या होगा? पांचों भाई एक दूसरे के मुख की ओर देख रहे हैं। सबसे बड़ी पीड़ा माता के हृदय में है कि ये मैंने क्या किया, ये मेरे मुख से कैसी बात निकल गई। पांचों भाई एक दूसरे के मुख की ओर देख रहे हैं कि अब क्या होगा। और द्रौपदी मन में करी, अरे हो गया क्या? एक क्षण में जो ब्राह्मण कुमार मुझे वर कर लाया है वो नहीं कहेगा, वो नहीं कह देगा कि ऐसा संभव नहीं है, मैं कोई वस्तु नहीं हूं, मैं कोई वस्तु नहीं हूं, मुझे इस प्रकार बांटा नहीं जा सकता, मेरी चेतना को इस प्रकार खंड खंड नहीं किया जा सकता। वो एक बार नहीं कहेगा और इस भयंकर विपदा का निवारण हो जाएगा। पर परिणाम तो कुछ और आया। माता ने कहा अब क्या होगा। और वो अग्रज जिसने कहा था माता से कि देखो माँ आज हम कैसी दुर्लभ वस्तु लेकर आए हैं, माता ने कहा अब क्या होगा। और अग्रज कहने लगे माँ होगा क्या? आपके वचन का पालन होगा, आपके वचन का लंघन हम किसी भी काल में किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते, आपके वचन का ही पालन होगा।
कहते हैं कि हुतासन से जल उठी द्रौपदी, रोम रोम जलने लगा, रोम रोम जलने लगा। इच्छा तो हुई कि यज्ञ की जिस अग्नि से मेरा जन्म हुआ है उसी अग्नि शिखा में इन सबको भस्म कर दूं। ऐसा क्रोध और ऐसी वेदना, ऐसी पीड़ा द्रौपदी के हृदय को कि क्या ये बात द्रुपद राजनंदिनी के सुनने योग्य भी है? क्या ये मेरे जीवन की परिणति होगी? क्या ये मेरे जीवन का परिणाम होगा? क्या आने वाले युग युग तक मैं इस प्रकार कलंकिनी होकर इस संसार में रहूंगी? द्रौपदी के मन में तो प्रश्नों की बाढ़ आ गई कि अब होगा क्या घटना घटेगी। अब द्रौपदी की एकमात्र आशा टिकी है उस ब्राह्मण कुमार पर जो वर कर लाया है, वो क्या कहता है। जब उसकी ओर देखा तो उसने कहा, माता और अग्रज की आज्ञा ही मेरे लिए सर्वस्व है। मैं तो सर्वथा समर्पित हूं अपने माता और अपने अग्रज की आज्ञा पालन में। कहते हैं एक बार तो द्रौपदी के मन में आया कि ये जो अग्रज हैं, जो अभी कुछ क्षण पहले साक्षात धर्म की मूर्ति प्रतीत हो रहे थे, शांत सौम्य, निश्चित रूप से मेरे प्रति इनके मन में कोई आकर्षण रहा होगा। ये इनका षड्यंत्र है, ये जानबूझकर रची हुई एक रचना है। क्यों कहा इन्होंने माता से कि हम कोई वस्तु लेकर आए हैं? निश्चित रूप से माता नित्य प्रति यही तो कहती होगी कि जो लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। आज मेरे लिए ऐसा कहने की आवश्यकता क्या थी? कह रहे ऐसे अनेक संशय के बादल घिर आए द्रौपदी के हृदय मंडल पर। और वस्तुतः भाई वो भरत वंश की एक श्रेष्ठ नारी हैं। मैं नित्य प्रति आप भी स्मरण करता हूं, आपको भी कराता हूं कि यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना के संस्कार से उसका जन्म हुआ है। कृष्ण ने अपने सख्य से उसका पोषण किया है। कैसा निर्मल, कैसा पवित्र जीवन। और उसके कान में क्या बात पड़ रही है कि उसे 5 पुरुषों की पत्नी होना पड़ेगा। ऐसा जैसा न भूत में कभी हुआ, न भविष्य में कभी होगा, न होना चाहिए। स्त्री के लिए इससे बड़ा कलंक, इससे बड़ी पीड़ा, इससे बड़ी वेदना क्या होगी? क्या आने वाली पीढ़ियां मुझे भ्रष्ट नारी के तौर पर जानेंगी? क्या केवल मेरा यही परिचय रह जाएगा? क्या इसीलिए पवित्र मंत्रोच्चारण के मध्य में मेरा प्रादुर्भाव हुआ? क्या मेरी जीवन यात्रा अब इस मैले कुचैले मार्ग से आगे बढ़ेगी? कैसे जाऊंगी मैं अपने श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर? कहते हैं कि अभी मन में ये संशय के बादल घिर कर आए थे और महर्षि वेदव्यास आ निकले। एक बार तो द्रौपदी के मन में आया, इन ब्राह्मणों के घर महर्षि वेदव्यास का क्या काम? और जब महर्षि वेदव्यास ने सब बात सुनी तो कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये निर्णय स्वयं द्रौपदी को ही करना चाहिए। वो क्या चाहती हैं? उन पर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय थोपा नहीं जा सकता। वो स्वयं क्या चाहती हैं? और द्रौपदी मन में हंस पड़ी। अरे आप भगवान हैं, आप जो कहते उस आज्ञा का पालन माता को भी करना पड़ता, अग्रज को भी करना पड़ता और 5 भाई सहजता पूर्वक कर लेते। और द्रौपदी ने मन में विचार किया, भाई कैसा ये संसार है, कोई भी अपने सिर पर दोष नहीं लेना चाहता। यहां कोई भी अपने सिर पर दोष नहीं लेना चाहता। कैसा ये संसार है? अरे वो वेदव्यास हैं, वो परम तपस्वी, परम ज्ञानी। क्या धर्म और अधर्म नहीं जानते? क्या नीति और अनीति का उन्हें ज्ञान नहीं? क्या ये किसी भी प्रकार से धर्म सम्मत है? क्या ये किसी भी दृष्टि से उचित है? और भाई देखो, अगर दूर से खड़े होकर देखो तो ये वस्तुतः घोर अनीति है, ये वस्तुतः घोर अधर्म है। ये किसी भी प्रकार से मैं तो यहाँ ये कहूंगा, ये मुख से कहने योग्य बात भी नहीं है। और वहां द्रौपदी के सामने ऐसी परिस्थिति। और कहते हैं जब महर्षि वेदव्यास के वाक्य ने भी निराश कर दिया, तब द्रौपदी के पास एक अंतिम आश्रय था। गोपाल गोकुल वल्लवी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंद महं भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभम भजनीय सुरमुनि दुर्लभम भजनीय सुरमुनि दुर्लभम।
तुम बिन मोरी कौन खबर ले, तुम बिन मोरी कौन खबर। एक क्षण पहले जिन 5 भाइयों को देखकर द्रौपदी के मन में गर्व और गौरव का अनुभव हो रहा था, निराश खड़ी है द्रौपदी उन सब के मध्य। साक्षात धर्म है, बल है, विद्या है, पराक्रम है, सेवा है, करुणा और ममता की मूर्ति वो माता भी खड़ी है, और ज्ञान का अद्भुत भंडार महर्षि वेदव्यास भी खड़े हैं। लेकिन उन सब के मध्य में भी द्रौपदी ने स्वयं को निराश पाया। अरे ना, कोई नहीं है अपना, इनमें से कोई अपना नहीं। तुम बिन मोरी कौन खबर ले, तुम बिन मोरी कौन खबर ले। गोवर्धन गिरधारी गिरधारी रे, गोवर्धन गिरधारी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। जैसे घने अंधकार के मध्य में किसी यात्री को यात्रा करनी हो तो वो क्या खोजता है, कहीं से एक नन्हा सा दीपक मिल जाए। और कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, डूबता व्यक्ति केवल एक तिनका खोजता है। ऐसे द्रौपदी स्मरण कर रही है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। कुंडल की छवि न्यारी बलिहारी रे, कुंडल की छवि न्यारी, कुंडल की छवि न्यारी बलिहारी रे, कुंडल की छवि न्यारी। तुम बिन मोरी कौन खबर ले, तुम बिन मोरी कौन खबर ले। गोवर्धन गिरधारी गिरधारी रे, गोवर्धन गिरधारी गिरधारी रे, गोवर्धन गिरधारी गिरधारी रे, गोवर्धन गिरधारी। तुम बिन मोरी कौन खबर ले, तुम बिन मोरी कौन खबर ले। गोवर्धन गिरधारी गिरधारी रे, गोवर्धन गिरधारी गिरधारी रे, गोवर्धन गिरधारी गिरधारी रे, गोवर्धन गिरधारी। और स्मरण किया द्रौपदी ने श्री कृष्ण का वो वचन जो कृष्ण ने भगवान होकर नहीं, द्रौपदी का प्राण सखा होकर द्रौपदी को दिया था कि कृष्णा, मैं ये तो नहीं कहता कि तेरी ये यात्रा सरल होगी, मैं ये तो नहीं कहता कि तेरे मार्ग पर कठिनाई न होगी, पर मैं ये वचन तुझे अवश्य देता हूं कि कभी तुझसे 2 पग आगे और कभी तुझसे 2 पग पीछे मैं सदा रहूंगा, मैं सदा रहूंगा। और मुझे लगता है कि सत्य का अवलंबन भी यही है। हम चाहते हैं कोई हमसे कह दे हम सदा सुखी हो जाएं और बस हम सदा सुखी हो जाएं। जहां से आज मैंने चर्चा में प्रवेश किया कि केवल दुख से बचना और सुख को अपने पास बांध कर रखने का असफल प्रयास, यही तो हमने प्रत्येक जीवन में किया है और असफल होते आए। अंतिम परिणाम असफलता रहा, जो हमने पाना चाहा वो नहीं पाया। मैं तो कई बार कहा करता हूं कि क्या कभी किसी ने दुख पाने का प्रयास किया? कभी नहीं किया। अपनी बुद्धि से, अपने विचार से तो नहीं किया होगा, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि दुख नहीं आया? आया।
आया वो बिना निमंत्रण के आया, बिना सूचना के आया। तो हमने जो प्रयास किया वो असफल रहा। क्यों? क्योंकि हमारा प्रयास, हमारा लक्ष्य कहीं ना कहीं सत्य से दूर था, जीवन की वास्तविकता से दूर था। श्री कृष्ण ने कृष्णा को दुर्बल नहीं बनाया, उन्होंने उसे सजग भी किया, उन्होंने उसे प्रेम में सजल भी किया। कहा कि मैं नहीं कहता कि तेरी जीवन यात्रा सरल होगी, शायद तुझ पर ऐसी विपदा आए जिसका वहन करने में तेरे अतिरिक्त कोई और समर्थ ना हो। ऐसा कहकर सजग कर दिया कि शायद तुझ पर कोई ऐसी विपदा भी आए जिसका वहन करने में तेरे अतिरिक्त कोई और समर्थ ना हो। और ये कहकर द्रौपदी को भाव से सजल भी कर दिया। पर कृष्णा, इस कृष्ण का एक वचन सदा स्मरण रखना, कभी तुझसे 2 पग आगे और कभी तुझसे 2 पग पीछे, मैं सदा रहूंगा। और कहते हैं जब श्री कृष्ण के मुख से ये सुना तो मानो द्रौपदी को सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अब और क्या जानना रहा, अब और क्या काम में रहा, और क्या प्राप्तव्य रहा? सब प्रश्नों के उत्तर द्रौपदी के पास आ गए। और क्यों ना आए, क्यों ना आए? जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसो। और आपको बड़ी सुंदर बात बताऊं, इस चरित्र के सूक्ष्म चिंतन से यही प्राप्त होता है कि ना तो श्री कृष्ण ने कभी द्रौपदी को संसार के सुख का स्पर्श होने दिया और न दुख का। सुख और दुख से बचाते हुए चले। जब जब सुख आया तब भी श्री कृष्ण के विधान ने पासा पलट दिया। जब जब सुख आने को हुआ तब श्री कृष्ण के विधान ने पासा पलट दिया। अरे अभी 2 घड़ी में सूचना मिल जाती द्रौपदी को कि ये ब्राह्मण कुमार कोई और नहीं, सव्यसाची ही है, अर्जुन ही है, और फिर जीवन के आनंद का क्या कहना। अभी तो द्रौपदी मन में विचार कर ही रही थी कि जहां ऐसे 5 भाई हों वहां मेरे लिए स्वर्ग की रचना करने में इन्हें कितनी देर लगेगी। कैसा अमित पुरुषार्थ है इनके पास, धर्म भी है, बल भी है, पराक्रम भी है, विद्या भी है, सेवा की भावना भी है, सब कुछ तो है। ये जहां चाहेंगे वहां मेरे लिए कुबेर की अलकापुरी सा वैभव उतार देंगे। अभी 2 घड़ी में सूचना मिल जाती कि अर्जुन ही है। पर जैसे ही सूचना मिलती, अरे उससे पहले तो श्री कृष्ण ने कहां लाकर खड़ा कर दिया। मन ही मन द्रौपदी कह रही है, नाथ ये कौन सा घाट है जहां आपने मुझे अकेला लाकर खड़ा किया है। कहां है, आपने वचन दिया था कभी 2 पग आगे और 2 पग पीछे आप होंगे। और कहते बस मन ही मन वो श्री कृष्ण की सखी कृष्णा पुकार रही है कृष्ण को। श्री कृष्ण के मोर मुकुट और पीतांबर का स्मरण करते, भक्त जनों को अभय प्रदान करने वाले उनके चरण कमलों का स्मरण करते। और कहते द्वार पर देखा तो कृष्ण और बलराम दोनों मंद मंद मुस्कुराते खड़े हैं। 5 भाई, माता कुंती, भगवान वेदव्यास, सबके बीच में निराश थी। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने आकर कृष्णा पुकारा, द्रौपदी को लगा जैसे छट गए, निराशा के सब बादल छट गए, सूर्य उदय हो आया है, अब कृष्ण आ गए हैं, अब मेरे लिए मार्ग अवश्य निकल आएगा, अब मेरे लिए मार्ग अवश्य निकल आएगा। अभी तक द्रौपदी जानती नहीं है कि मैंने किसका वर्ण किया है। कहते जैसे ही कृष्ण और बलराम आए, माता कुंती के चरणों में प्रणिपात पूर्वक प्रणाम किया, तो द्रौपदी हतप्रभ सी खड़ी देख रही है। ये ब्राह्मणी वस्तुतः है कौन? कृष्ण बलराम इसके चरणों में क्यों प्रणाम करते हैं? क्यों महर्षि वेदव्यास यहां पर चले आए? वस्तुतः मेरे जीवन में होने क्या वाला है? और जब माता कुंती ने कहा कि कृष्ण तुम्हारा ऋण कैसे चुकाएंगे, वारणावत में दुर्योधन के षड्यंत्र से हम सब तो समाप्त ही हो गए होते यदि तुमने रक्षा न की होती। और जैसे ही द्रौपदी के कान में पड़ा कि अर्थात ये कोई और नहीं, ये अर्जुन ही है, श्री कृष्ण का वचन कैसे मिथ्या हो सकता था? उन्होंने कहा था वही आएगा तेरा वरण करने, तेरा पाणी ग्रहण वही करेगा, वही योग्य है, और तुम दोनों मेरी लीला में सहयोगी होगे। एक साथ ऐसे लगा जैसे उस घने अंधकार के बीच में किसी ने कोई स्वयं प्रकाश मणि लाकर रख दी हो, या फिर नीलमणि ने स्वयं आकर द्रौपदी के उस अंधियारे से जीवन मार्ग पर प्रकाश कर दिया हो। और मन ही मन अनेकों प्रणाम निवेदन करती द्रौपदी कृष्ण के चरणों में, राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया, श्री राधा जीवन नीलमणि
गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया। और एक बात मैं यहां अवश्य कहना चाहूंगा भाई, इसीलिए शायद किसी ने कहा है कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। आपको स्मरण हो, जिस दिन मैंने इस चर्चा में प्रवेश किया था, मैंने कहा था भाई एक समर्पण है, एक विसर्जन है। द्रौपदी से तो कृष्ण ने विसर्जन कराया है। कुछ ना रहा द्रौपदी के पास अपना, कुछ ना रहा। कहते हैं एक बार श्री हनुमान जी ने पूछा था लक्ष्मण जी से कि मेघनाथ ने आप पर वीरघातिनी चलाई, आप मूर्छित हुए, आपको अवश्य बड़ा कष्ट, बड़ी पीड़ा हुई होगी। और श्री लखनलाल जी मुस्कुराते हुए कहते हैं पीड़ा तो बहुत हुई, दुर्धर्ष शक्ति थी, पीड़ा तो बहुत हुई, पर मुझे नहीं, पीड़ा तो श्री रघुनाथ जी को हुई, क्योंकि लक्ष्मण के रोम रोम में श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त और कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। मेरे भीतर केवल राम है, केवल राम। ऐसे ही वहां लेकर आए श्री कृष्ण द्रौपदी को, जहां द्रौपदी में कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं रहा। इसलिए प्रथम दिन मैंने कहा था, जाने क्यों ये कृष्ण की ही इच्छा होगी कि द्रौपदी के विषय में बहुत कम कहा गया, बहुत कम। चरित्र की जिस उज्ज्वलता, भाव की जिस श्रेष्ठता और मानव मूल्यों की जिस महानता पर इस चरित्र को गढ़ा श्री कृष्ण ने, उसके लिए बहुत कम कहा गया। और यहां तो मुझे देखकर ऐसा लगता है कि शायद यहां पर तो श्री कृष्ण ने मेरे साथ भी थोड़ा पक्षपात किया, मुझे ये चरित्र कहने का अवसर प्रदान करके। इस भाव धारा में, इस चिंतन धारा में मुझे अवगाहन करने का अवसर मिला। ये उनकी मुझ पर विशिष्ट कृपा है, अनुग्रह है मुझ पर, कृतज्ञ हूं मैं। और देखो कैसे कृष्ण के आते ही शुभ सूचना मिली द्रौपदी को, अरे ये ब्राह्मण कुमार नहीं, ये क्षत्रिय कुलोद्भव, ये वही सव्यसाची है, ये वही धनंजय है, ये वही पार्थ है, जिसकी प्रशस्ति कृष्ण अपने मुख से करते थकते नहीं थे, जिसके लिए कृष्ण ने कहा था कि हम दोनों के देह दो हैं पर हमारी चेतना एक है। अर्जुन के प्रत्येक प्राप्य अप्राप्य में मैं हिस्सेदार हूं, वो मेरा अंश है, वो मेरी विभूति है, वो मुझसा ही है, वो मुझसा ही है। वो जल भी कभी मुझे निवेदन किए बिना ग्रहण नहीं करता, प्रत्येक पुष्प की सुवास भी वो पहले मेरे चरणों में निवेदन करता है, फिर उसका आग्रहण करता है। उसके रोम रोम में मैं हूं कृष्णा, वो तुम्हें निराश नहीं करेगा, मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। अरे कितना यश गाया था श्री कृष्ण ने अर्जुन का, और मैं सोचती थी कैसा होगा अर्जुन जिसका यश श्री कृष्ण गा रहे हैं, इसका गुण स्वयं गुण निधान गाते हो, कैसा श्रेष्ठ पुरुष होगा वो। और गर्व करती थी, क्या क्या भाग्य देकर भेजा है मुझे विधाता ने। और क्यों मैं बिना किसी प्रश्न के सर्वात्म समर्पण न कर दूं कृष्ण के चरणों में। आज तक इन्होंने किसी को भी तो निराश नहीं किया, इनके निकट जो आया उसके जीवन में इन्होंने सुंदरता, मधुरता, प्रेम, भाव, रस, भक्ति, समस्त सद्गुणों का संचार ही तो किया। तो मैं इनके चरणों में क्यों समर्पित न हूं। और देखो ऐसे ही कृष्ण आए और जैसे ही माता कुंती के मुख से वचन सुना, एक बार तो द्रौपदी को लगा जैसे सब मिल ली, जैसे सब पा लिया मैंने, सर्वस्व की प्राप्ति हो गई मुझे। कृष्ण के जैसा धर्मज्ञ और कौन है। वो तो धर्म प्राण है, धर्म उनका प्राण है, वो तो धर्म का साक्षात विग्रह है। अवश्य ही कृष्ण समझा बुझाकर मेरी इस विपदा का भी हरण कर देंगे, मेरी इस विपदा का भी हरण कर देंगे। पर अब कृष्ण के मुख से पांचाली के जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्रकट होता है, वास्तविक रहस्य उद्घाटित होता है। पांचाली ने कहा, कृष्णा, जीव अपने संकल्प और अपनी इच्छा के अनुसार ही फल की प्राप्ति करता है। पूर्व भी मैंने आपको कभी कहा था, साधारण से साधारण जीव के, मनुष्य के जीवन में भी जो है ना, वो उसी के संकल्पों का परिणाम है। जब आप किसी बात का
संकल्प करते हैं, कोई इच्छा होती है और वो इच्छा प्रगाढ़ होकर जब संकल्प का रूप ले लेती है, भले उस समय आप उसको प्राप्त कर पाए न कर पाए, पर काल क्रम में वो परमाणु कहीं ना कहीं अंकित हो जाता है और फिर भले एक जन्म में या अनेक जन्म में आप उस वस्तु को अवश्य प्राप्त करते हैं। इसीलिए तो हमारे वेद कहते हैं तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, कि मेरे संकल्प शुद्ध हों, क्योंकि यदि मेरे संकल्प अशुभ हुए, यदि मेरे संकल्प अपवित्र हुए, तो मैं अपवित्र की ही प्राप्ति करूंगा। संकल्प से प्राप्ति है भाई, कर्म के मूल में संकल्प है। कर्म की शुद्धि का विधान तो शास्त्रों में बहुत मिलता है, पर हमारे संत तो संकल्प की शुद्धि कराते हैं कि हमारा संकल्प ही शुद्ध हो। वेद भगवान कहते तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, मेरे संकल्प पवित्र हो। जो पाता है जीव अपने संकल्प के अनुसार पाता है। और कृष्णा सच कहना, मुझसे कुछ न छिपाना, नहीं छिपा पाओगी। अब द्रौपदी ने मन में विचारा कि अब ये किस नई विपदा में मुझे डाल देंगे, अब कौन सी नई विपदा आकर मेरे सन्मुख खड़ी हो जाएगी। और श्री कृष्ण ने कहा सत्य कहना, मुझसे छिपा ना पाओगी, क्योंकि तुम जानती हो मैं अंतर्यामी हूं। क्या तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारा पति जीवन मूल्यों में साक्षात धर्म के ही जैसा हो? इस अग्रज को देखो, युधिष्ठिर की ओर संकेत करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, देखो ये साक्षात धर्म ही तो है, ये साक्षात धर्म मूर्तिवंत तुम्हारे सन्मुख खड़ा है। क्या तुम नहीं चाहती थी कि इस धराधाम का सबसे बलवान पुरुष तुम्हारा वरण करे? भीम की ओर संकेत करते हुए कहा, देखो कि मूर्तिवंत बल ही तो है, और सौंदर्य, शौर्य, पराक्रम, ये तो सदा से तुम्हारे काम में गुण रहे। अर्जुन की ओर संकेत करते हुए कहा कि देखो कि ये तुम्हारा ही संकल्प मूर्तिवंत होकर खड़ा नहीं है। हंसते मुस्कुराते कहने लगे, मुझ पर तो जीव व्यर्थ ही दोषारोपण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ पर तो जीव व्यर्थ ही दोषारोपण करता है, जो चाहता है मैं तो उसे वही प्रदान करता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो जिस भाव से मेरे निकट आता है मैं भी उस भाव से उसके निकट चला जाता हूं। वो मुझसे जो चाहता है मैं उसे वही प्रदान भी कर देता हूं। देखो क्या ये मूर्तिवंत धर्म नहीं है? क्या ये बल तुम्हारे सामने विग्रहवान होकर नहीं खड़ा है? और देखो अर्जुन की ओर, इसका सौंदर्य, इसका शौर्य, पराक्रम, इसकी वीरता, क्या ये सब गुण तुमने अपने पति में नहीं चाहे थे? और नकुल सब शास्त्र विद्या और कलाओं में पारंगत, क्या कुछ ऐसा तुम नहीं चाहती थी अपने पति में? और जब सहदेव की ओर देखा तो ऐसा लगा मानो सेवा भाव ही मूर्तिवंत होकर खड़ा है। ऐसे सहदेव कुछ और नहीं, साक्षात सेवा की ही मूर्ति हैं। सत्य कहना, क्या नहीं एकांत में जब बैठकर, जब अपने भविष्य की मनोरम कल्पनाओं में खो जाती थी तुम, जब लिखती थी बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं, क्या इन सब गुणों की कल्पना तुमने नहीं की थी? तुम्हारा संकल्प मिथ्या कैसे हो सकता है याज्ञसेनी? जो तुमने चाहा वो तुम्हें प्रदान करना, ये तो प्रकृति की विवशता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुमने चाहा, जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम्हें प्रदान करना, ये प्रकृति की विवशता है। क्योंकि जैसा महान जीवन तुमने जिया, जैसा पवित्र आचरण तुम्हारा रहा, प्रकृति तुमसे कुछ दुरा कर नहीं रख सकती। प्रकृति का ये समग्र भंडार तुम्हारे लिए खुला है और खुला रहेगा। ये सब गुण तुमने चाहे थे। अब कृष्णा ने मन में विचार किया, तो क्या ये सब गुण केवल एक में ही संभव नहीं थे? अब श्री कृष्ण ने वास्तविक रहस्य की बात की। मैंने तुमसे कहा था कि विपदा भरा मार्ग होगा तुम्हारी जीवन यात्रा सरल नहीं होगी। और कहां होती है? आप कभी पर्वतों और चट्टानों से टकराकर आती गंगा की धारा को देखिए, वो कहां से होकर आई है, उसने कैसे कैसे अपना मार्ग बनाया है। हाँ, पर उसने कभी बहना नहीं छोड़ा, उसने कभी जीवन का प्रवाह नहीं छोड़ा। वो कहीं रुक नहीं गई, वो कहीं थक नहीं गई, वो हताश होकर बैठ नहीं गई। और दूसरी बात, उसने अपनी पवित्रता और निर्मलता भी नहीं छोड़ी। उसने अपना मार्ग नहीं छोड़ा, उसने अपनी पवित्रता नहीं छोड़ी, जब तक उसे उसके उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो गई। और एक बात मैं यहां पर आपसे और भी निवेदन करना चाहूंगा, पाप और पुण्य की संसार में कोई परिभाषा नहीं है भाई।
काम भला है या बुरा है, ये तो काम का परिणाम बताता है। उसका परिणाम क्या है, उसका परिणाम निश्चित करता है कि पाप था कि पुण्य था। इसने किसी को आहत किया, यदि इसने किसी को आहत किया तो वो पुण्य सा प्रतीत होता हुआ भी पाप ही है। उसकी अंतिम परिणति क्या है? और यदि उससे लोक का मंगल हुआ है, उससे लोक का कल्याण हुआ है, तो वो कैसा भी प्रतीत होता हो भाई, पर ईश्वर की गणना में, भगवतीय गणना में वो पुण्य ही है, वो सत्पुरुषों के द्वारा आचरण किए जाने योग्य है। फिर श्री कृष्ण ने अपना हाथ उठाया और कहा, मैंने तुमसे कहा था कृष्णा कि मुझे युग परिवर्तन करना है, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। श्री कृष्ण ने जब कहा कि समग्र आर्यावर्त में तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ मूल्यों के साथ जीवन यापन करने वाली स्त्री और कोई दूसरी नहीं है, पंच पतियों के साथ रहकर भी केवल तुम हो जो सती रह सकती हो, जो साध्वी रह सकती हो, जो अपने जीवन की पवित्रता को बचा कर रख सकती हो। तुम ही हो जो युग परिवर्तन में मेरी सहयोगिनी नहीं, इस युग परिवर्तन की नायिका बन सकती हो। एक संत के मुख से मैंने सुना था, बोले जिसे आप भारत माता कहते हैं ना, वो भारत माता कोई और नहीं, द्रौपदी ही है। श्री कृष्ण ने उन्हीं को लेकर ये युग परिवर्तन किया।